सीभूत हो रहा है। चलिए हम लोग देख रहे हैं चारवाक के ज्ञान मीमांसा सिद्धांत को। ये पहला इसका थ्योरी है चारवाक का। तो चारवाक का जो ज्ञान मीमांसा है, मीमांसा शब्द हम पहले बता चुके हैं। मीमांसा का मतलब क्या होता है? समीक्षा करना, खोज करना, ज्ञान की समीक्षा करेंगे। तो ज्ञान की समीक्षा को वो क्या बतलाते हैं, ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत क्या है, ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या हैं, उसके बारे में चारवाक यहाँ पर चर्चा करेगा। तो अगर चारवाक का ज्ञान मीमांसा आया तो हम क्या लिखेंगे ज्ञान मीमांसा? तो कैसा ज्ञान मीमांसा है चारवाक का? चारवाक कैसे बताता है कि उसे ज्ञान होती है? किसी भी चीज़ का ज्ञान चारवाक दर्शन के अनुसार किसे माना जाएगा? यहाँ पर सामने में लिखिए, भूमिका के जस्ट सामने डायग्राम में लेफ्ट तरफ में क्या करेंगे हम लोग? भूमिका डालेंगे। फिर डायग्राम क्या होगा? नीचे की ओर जाएगा, यहाँ पर भी एक हेडिंग पड़ेगा। फिर डायग्राम नीचे जाएगा, यहाँ पर भी एक हेडिंग पड़ेगा। तो लिखिए इसके सामने में, भूमिका के जस्ट सामने लिखिए चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन, चारवाक दर्शन, चारवाक दर्शन एक प्रत्यक्षवादी, 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 उसके बाद भौतिकतावादी, कोमा कोमा, प्रत्यक्षवादी, भौतिकतावादी, 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 नास्तिक, नास्तिक, नास्तिक भी न था, नास्तिक, अनीश्वरवादी, अनीश्वरवादी, बहुतत्ववादी, 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 सुखवादी, 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 स्वार्थवादी, 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 वस्तु लिखे हैं, वस्तुवादी, 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 स्वभाववादी, स्वभाववादी दर्शन है। वस्तुवादी कौमा स्वभाववादी दर्शन है, स्वभाववादी दर्शन है। अब उसी में लिखेंगे। अब इसमें कितने शब्द आए हैं, एक एक शब्द का मतलब बताते। एग्जाम हॉल में क्या करिएगा, शब्द मत बताइएगा, लेकिन प्रत्यक्षवाद का क्या मतलब, भौतिकतावाद का क्या मतलब, नास्तिक का क्या मतलब, अनीश्वरवाद का क्या मतलब पढ़ चुके हैं ना पहले। बहुतत्व का क्या मतलब, सुखवाद का क्या मतलब, स्वार्थवाद का क्या मतलब, स्वभाववाद का मतलब, वस्तुवाद का मतलब। इतना चीज़ को चारवाक के दर्शन का, यही सब कीवर्ड है। जब भूमिका हम किसी भी प्रश्न पर शुरू करेंगे, अगर पूछा जाए कि चारवाक की तत्व मीमांसा क्या है, तो भूमिका में पहली पैराग्राफ क्या बनाएंगे? सीधे बनाएंगे चारवाक दर्शन एक प्रत्यक्षवादी कौमा भौतिकतावादी, नास्तिक, अनीश्वरवादी, बहुतत्ववादी, सुखवादी, स्वार्थवादी, वस्तुवादी, स्वभाववादी दर्शन है। अब ऐसा मत लिखिएगा कि चारवाक दर्शन की शुरुआत देवताओं के गुरु बृहस्पति से माना जाता है, क्योंकि इसमें चबा चबा के बोला जाता है। मतलब ऐसे लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। लिख करके तो आइएगा, काफ़ी भरा हुआ रहेगा, लेकिन अगर ये शब्द डाल के आइएगा तो आप ही देखिए कि कितना प्रभाव पड़ेगा एग्जाम हॉल में, है ना। तो इसीलिए सेलेक्टेड वर्ड डालना है। तो फिलोसफी ऐसा सेलेक्टेड वर्ड देगा। हम आप लोग को समझने के लिए समझाते इसलिए ताकि वर्ड याद रहे, लेकिन एग्जाम हॉल में समझा के नहीं आना है। यहाँ देखिए, ये जितने भी शब्द हैं इसको यहाँ पर हम साइड से ले चलेंगे, भूमिका पर ही ये सारा वर्ड होगा। तो आप लोग क्या करिएगा कि यहीं पर जो जो एक एक शब्द है उन सारे शब्द की व्याख्या करते चलेंगे यहाँ पर। तब बीच में जो हेडिंग पड़ेगा, हर एक हेडिंग पैराग्राफ चेंज को बतलाएगा। पहले ट्रिक को समझिए, क्या करेंगे हम, मेरा जो ये डायग्राम होगा अपने मन से, अगर तीर पर यहाँ पर हेडिंग पड़ गया है, इसका मतलब है कि पैराग्राफ वहाँ पर चेंज कर लेना है। हम जो चीज़ आपको शॉर्ट में बताएंगे, प्रिंटेड नोट में मेरा ही भाषा डिटेल में लिखा हुआ है। जो जो हम व्याख्या करते जाएंगे ना, एकदम लाइन से आपको मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ आपको प्रिंटेड नोट्स में है ऑलरेडी। तो आज से मेरे पढ़ाने के बाद तब प्रिंटेड नोट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। हड़बड़ाना नहीं कि पूरी भाषा क्यों नहीं बन रही है, ये शॉर्ट है, ज़्यादा याद रहेगा आपको। इसीलिए एक शब्द, सबसे पहला शब्द क्या है? प्रत्यक्षवादी। प्रत्यक्षवादी, ये प्रत्यक्षवादी का क्या मतलब है, सामने में लिखिए।
प्रत्यक्षवादी के सामने में लिखते हैं, प्रत्यक्ष को ही ज्ञान प्राप्ति प्रत्यक्ष को ही एकमात्र ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में, प्रत्यक्ष को ही एकमात्र ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में, प्रत्यक्ष को ही एकमात्र ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार करने वाला सिद्धांत, उस सिद्धांत को क्या नाम देंगे? प्रत्यक्षवादी कहेंगे। प्रत्यक्षवाद का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति का बस एक ही साधन है और वो क्या है? प्रत्यक्ष। उसको प्रत्यक्षवादी मानेगा। दूसरा शब्द क्या है? भौतिकतावादी। हेडिंग दीजिए, भौतिकतावाद का क्या मतलब होगा बताइए? भौतिकतावादी मीन्स भौतिक तत्व को ही मूल तत्व मानने वाला सिद्धांत। पहले पढ़े हैं ना हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे, भौतिक तत्व को मूल तत्व मानने वाला सिद्धांत। भौतिक तत्व को मूल तत्व मानने वाला सिद्धांत। अब आता है यहाँ पर नास्तिक। नास्तिक का क्या मतलब होता है? ईश्वर को न मानने वाला या वेद की प्रामाणिकता को न मान। हाँ, तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। लिखिए, नास्तिक का मतलब है वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करने वाला सिद्धांत। वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करने वाला सिद्धांत। प्रत्यक्षवाद का मतलब प्रत्यक्ष को ही ज्ञान प्राप्ति का साधन मानेगा। भौतिकता मतलब भौतिक तत्व को ही मूल तत्व मानेगा। नास्तिक मीन्स वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानेगा। अगला देखिए, अन्य ईश्वरवादी है ना। अगला लिखिए, अन्य ईश्वरवादी। यहाँ जगह नहीं है तो हम बोलते चलते हैं, लिखते हैं, अन्य ईश्वरवादी ईश्वर को या ईश्वर की सत्ता को, हाँ, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानने वाला सिद्धांत। ईश्वर की सत्ता को नहीं मानने वाला सिद्धांत। ईश्वर की सत्ता को नहीं मानने वाला सिद्धांत। अगला लिखिए, कौन सा है? देखिए कॉपी में, कॉमा में है ना लिखा हुआ। बहुतत्ववादी। लिखिए, बहुतत्व मीन्स क्या होता है? बहुत सारे तत्वों को स्वीकार करेगा। लिखिए, बहुतत्ववादी के सामने बहुत तत्वों की सत्ता को स्वीकार करने वाला सिद्धांत। बहुत तत्वों की सत्ता को स्वीकार करने वाला सिद्धांत। सुखवादी है। लिखिए, सुखवादी किसको कहेंगे बताइए आप लोग? सुख को ही जीवन का चरम लक्ष्य। लिख दीजिए, सुखवादी के सामने, हाँ लिखते चलिए अपने से। सुखवादी के सामने लिखते हैं, सुख को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानने वाला सिद्धांत। चरम लक्ष्य मानने वाला सिद्धांत। अब है वस्तुवादी का, एक दिन बताए थे ना, स्वार्थवादी। वस्तुवादी लिखिए, स्वार्थवादी भी लिखा देते हैं। वस्तुवादी का क्या मतलब था? जो वस्तु है वो ज्ञाता से क्या है? अलग हैं। क्योंकि जब वस्तुवाद आएगा तो पलायन नहीं करेंगे। जब हम बता रहे थे क्या भारतीय दर्शन पलायनवादी है,
प्रारंभ में है, लेकिन बाद में क्या है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर वस्तुवाद को भी स्वीकार किया। वस्तुवाद का मतलब है कि जो वस्तुएं हैं ज्ञाता से अलग स्वतंत्र अपनी अस्थायित्व रखती है, उसका अपना अलग एग्जिस्टेंस है, इसीलिए इस वस्तुवाद में ज्ञाता से अलग इसका अस्तित्व को स्वीकारा गया है। तो लिख दीजिए इसको परिभाषा में, वस्तुवादी के सामने, वस्तुवाद के सामने वस्तु को, वस्तु की सत्ता को, वस्तु की सत्ता को, ज्ञाता मतलब जो जानना चाह रहा है उसको, वस्तु की सत्ता को ज्ञाता से, वस्तु की सत्ता को ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र, पृथक और स्वतंत्र मानने वाला सिद्धांत, मानने वाला सिद्धांत। स्वार्थवाद समझ ही रहे हैं, स्वभाववाद लिखिए अंतिम, स्वभाववाद। स्वभाववाद का क्या मतलब है? जो भौतिक तत्व आप देख रहे हैं उसी से ऑटोमेटिक क्या हुआ है कि जगत बन गया है, स्वाभाविक रूप से अपने आप जगत की क्या हो गई है, उत्पत्ति हुई है। तो स्वभाववाद के सामने लिखिए, भौतिक तत्वों में निहित, भौतिक तत्वों में निहित, भौतिक तत्वों में निहित स्वभाव से, भौतिक तत्वों में निहित स्वभाव से, स्वभाव से जीवन की, जीवन की, जीवन की उत्पत्ति मानने वाला, उत्पत्ति मानने वाला सिद्धांत, सिद्धांत स्वभाववाद कहलाता है, स्वभाववाद कहलाता है। चलिए यहाँ तक जब लिख लिए हैं तो फिर अब क्या करिए, मेन हेडिंग पर जाइए, जो भूमिका से तीर चलेगा। अब यहाँ पर जाएंगे, इस जगह पर लिखेंगे, मेन से बढ़ने दीजिए, ये बीच में समझने के लिए था। लिखते हैं चार्वाक का या चार्वाक दर्शन का आरंभ, हेडिंग डालिए, चार्वाक, चार्वाक दर्शन का आरंभ। कहाँ से होता है आरंभ? ज्ञान मीमांसा से या तत्व मीमांसा से? ज्ञान मीमांसा से। प्रारंभ कहाँ से होता है? ज्ञान मीमांसा से। इसके सामने लिखिए, चार्वाक दर्शन का प्रारंभ, चार्वाक दर्शन का प्रारंभ ज्ञान मीमांसा से होता है, ज्ञान मीमांसा से होता है, ज्ञान मीमांसा से होता है। चार्वाक दर्शन का प्रारंभ ज्ञान मीमांसा से होता है। कंटिन्यू। वे अपने ज्ञान मीमांसा, वे अपने ज्ञान मीमांसा के अनुरूप हैं, ज्ञान मीमांसा के अनुरूप ही तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा के अनुरूप ही तत्व मीमांसा एवं नीति शास्त्रीय एवं नीति शास्त्रीय विचारों, नीति शास्त्रीय विचारों को प्रतिपादित करता है या को प्रतिपादित करने का प्रयास करता है, विचारों को प्रतिपादित करने का प्रयास करता है, प्रतिपादित करने का प्रयास करता है। मेन हेडिंग से फिर तीर जाने दीजिए नीचे, इधर लिखते हैं, इधर चार्वाक के ज्ञान मीमांसा, चार्वाक के
ज्ञान मीमांसा के दो पक्ष, चरवाक के ज्ञान मीमांसा के दो पक्ष, हेडिंग दीजिए, चरवाक के ज्ञान मीमांसा के दो पक्ष, दो पक्ष याद करिए, बताए थे। एक कौन सा पक्ष है? स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक, अभी लिखिएगा नहीं, और दूसरा निषेधात्मक, निषेधात्मक। याद करिए तो स्वीकारात्मक में क्या लिखे थे? प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण, और जब प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण माना है तो और प्रमाणों का खंडन किए हैं, और जिसका खंडन किए हैं वही निषेधात्मक है। अब पढ़िए, और क्वेश्चन का शुरुआत अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन आगे चलेगा, लेकिन अगर चरवाक का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत से क्या समझते हैं आगे, और जो पूछना होगा पूछ लेगा, क्या लिखेंगे अपने से पढ़िए। तो क्या पढ़ना है? चारवाक दर्शन एक प्रत्यक्षवादी, भौतिकतावादी, नास्तिक, अनीश्वरवादी, बहुतत्ववादी, सुखवादी, स्वार्थवादी, वस्तुवादी, स्वभाववादी दर्शन है। चारवाक दर्शन का प्रारंभ ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत से होता है। वे अपने ज्ञान मीमांसा के अनुरूप ही तत्व मीमांसा एवं नीति शास्त्रीय विचारों को प्रतिपादित करने का प्रयास करता है। पैराग्राफ उतारेंगे। चारवाक के ज्ञान मीमांसा के दो पक्ष को स्वीकार किए गए हैं, जिसमें एक स्वीकारात्मक पक्ष और एक निषेधात्मक पक्ष है। स्वीकारात्मक पक्ष के अंतर्गत चारवाक केवल प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, जबकि निषेधात्मक पक्ष के अंतर्गत अनुमान, शब्द, उपमान आदि का वो खंडन करते हैं। कितना आसान है, देख करके लिख देंगे, है ना? जिसका शुरुआत इतना अच्छा लिखेगा, बताइए ऐसा किसी भी ऑप्शनल में आप लोग लिख पाएंगे? हम भी तो शोध करके ना ये ऑप्शनल को यहाँ पर आप लोग के सामने लाए हैं। आप लोग जितना मेहनत ऑप्शनल को चूज करने में किए होंगे, हम भी उतना ही समय लगाए होंगे। ये बहुत इजी होगा आगे। अभी तो स्टार्टिंग में इतना बोल पा रहे हैं, आगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, ये सर छोड़िए हम पढ़ देते हैं, उससे बढ़िया। अब फिर भी नहीं पकड़ पाइए तो प्रिंट में यही सब हूबहू लिखा हुआ है, ऐसे ही पैराग्राफ में कहाँ पैराग्राफ उतारना है, कैसे कीवर्ड शॉर्ट नोट्स बनाना, ये सारा कुछ यहाँ होगा। लिख लिया ना? स्वीकारात्मक के सामने लिखिए, स्वीकारात्मक के सामने यहाँ पर क्या लिखे थे? चारवाक के ज्ञान मीमांसा के दो पक्ष। जहाँ पर दो पक्ष है, दो पक्ष मत लिखिएगा, दो पक्ष है वो, हाँ दो पक्ष। एक है स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक के सामने प्रत्यक्ष को ही एकमात्र, प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण के रूप में, प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण के रूप में, प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है। और उधर क्या लिखते हैं? निषेधात्मक लिखिए, उसके नीचे में तीर खींच के, जहाँ से तीर खींच रहे हैं वहाँ देखिए, हाँ यहीं पर दो पार्ट किए हैं। निषेधात्मक पक्ष, और अब उस पक्ष के सामने, निषेधात्मक पक्ष के सामने अनुमान, अनुमान, शब्द, उपमान, उपमान, जैसे, जैसे अन्य प्रमाणों की, अन्य प्रमाणों की प्रामाणिकता का, प्रामाणिकता का खंडन किया गया है, खंडन किया गया है, खंडन किया गया है। अब किसको बढ़ाना है? अब थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे, इसी पर पूरा चलेंगे, फिर निषेध को बढ़ाएंगे तो उसी पर पूरा चलेंगे। तो जिसको बढ़ाना होगा ना तो हेडिंग में उसी को डालेंगे। अब ठीक, अब वहाँ पर मेन हेडिंग में क्या करेंगे? इसमें बढ़ने दीजिए, यहाँ पर मेन हेडिंग में यहाँ पर चलने दीजिएगा। यहाँ पर हेडिंग पर ही लिखेंगे हम लोग स्वीकारात्मक पक्ष। मेन हेडिंग में जाने दीजिए, मेन हेडिंग में स्वीकारात्मक पक्ष, स्वीकारात्मक पक्ष, स्वीकारात्मक पक्ष। मेन हेडिंग में क्या आया हम लोग को? स्वीकार, तो ऊपर से आ रहा है स्वीकारात्मक पक्ष, स्वीकारात्मक पक्ष। स्वीकार किसको किया आप ही लोग बताइए? हाँ तो लिख दीजिए यहाँ पर, प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण के रूप में, प्रमाण के रूप में
स्वीकार करता है, प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। अब उसके नीचे जब उसको स्वीकार करता है तो प्रत्यक्ष का क्या मतलब हुआ, तो प्रत्यक्ष का अर्थ उसके नीचे मेन हेडिंग में ही प्रत्यक्ष का अर्थ, मेन हेडिंग में प्रत्यक्ष का अर्थ। प्रत्यक्ष का जो अर्थ लगेगा ना, दो तरह से, एक संकीर्ण दृष्टिकोण से, एक संकीर्ण दृष्टिकोण, थोड़ा सा लिखेंगे आगे में इसीलिए गैप देके लिखना है, संकीर्ण दृष्टिकोण और एक तरफ व्यापक दृष्टिकोण। जब हम लिखे हैं प्रत्यक्ष का अर्थ में दो तरह से, संकीर्ण दृष्टिकोण और व्यापक दृष्टिकोण। संकीर्ण का मतलब है प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष। अक्ष मतलब क्या होता है, प्रति मतलब, देखिए प्रति प्लस अक्ष इसका मतलब होता है आँखों से प्राप्त ज्ञान, आँखों से प्राप्त ज्ञान, प्रति प्लस अक्ष लिख दीजिए सामने से, आँखों से प्राप्त ज्ञान। और उधर लिखते हैं व्यापक, इसको मिटा दे थोड़ा, व्यापक को ही क्या करेंगे यहाँ पर, स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक व्यापक, स्वीकारात्मक पक्ष। ये केवल आँख से जिस चीज़ को प्रत्यक्ष कर लेंगे ना उसी को मानता है, वो प्रत्यक्ष का अर्थ हुआ। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष मीन्स है व्यापक अर्थ में ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। ज्ञानेंद्रियों से लिखिए, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। एक क्वेश्चन देते हैं ऐसे, आप लोग बताइए तो लिख पाइएगा। क्वेश्चन ये है कि चार्वाक का ज्ञान मीमांसा से क्या समझते हैं, उनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के रूप में प्रत्यक्ष की विवेचना करें। कैसे लिखेंगे, पढ़िए एक बार, क्या लिखना होगा, शुरुआत जो करेंगे पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखा जाएगा, बोलिए। एक प्रत्यक्षवादी, भौतिकतावादी, अनीश्वरवादी, बहुतत्ववादी, सुखवादी, स्वार्थवादी, वस्तुवादी, स्वभाववादी दर्शन है। चार्वाक दर्शन का प्रारंभ ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत से होता है। वे अपने ज्ञान मीमांसा के अनुरूप ही तत्व मीमांसा एवं नीतिशास्त्र के विचारों को प्रतिपादित करने का प्रयास करता है। फिर पैराग्राफ उतारेंगे। चार्वाक के अनुसार ज्ञान मीमांसा के दो पक्ष हैं। स्वीकारात्मक पक्ष के अनुसार प्रत्यक्ष को ही ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि निषेधात्मक पक्ष के अनुसार उपमान, शब्द, अनुमान आदि जैसे प्रमाणों का खंडन करता है। फिर पैराग्राफ उतारेंगे, उसमें लिखेंगे स्वीकारात्मक पक्ष के अनुसार प्रत्यक्ष को ही ज्ञान प्राप्ति का प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। और प्रत्यक्ष के इस प्रत्यक्ष के दो अर्थ होते हैं। संकीर्ण दृष्टिकोण के अनुसार प्रति प्लस अक्ष अर्थात आँखों से प्राप्त ज्ञान को ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, जबकि व्यापक दृष्टिकोण या स्वीकारात्मक पक्ष के अनुसार ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इतना तो लिख लीजिएगा। अब इसके प्रकार पर जाएंगे, आगे की थ्योरी पर जाएंगे, मतलब टॉपिक भी तैयार होगा और मुँह पर याद भी रहेगा। अब आँख बंद करके भी नहीं लिख सकते हैं, सब टॉपिक ऐसे जाएगा, इसका दिमाग में बन रहा होगा क्या क्या काम करना है। 2-3 बार डायग्राम देख ले, याद रह जाएगा लाइफ टाइम के लिए। आज यहीं रखते हैं।